वेलकम गाइज, एमपी नर्सिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जीएनटीएसटी और पीएनएसटी और एएनएमटीएसटी का जो एंट्रेंस एग्जाम है इनकी तैयारी कैसे करें। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे सर हमको बीएस नर्सिंग जेएनएम एएनएम का जो प्री एग्जाम होता है इनकी तैयारी करनी है तो कैसे करें। ठीक है, सो गाइज ये वीडियो इसी विषय पर होने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं तो कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे खासे नंबर गेन हो सके। ठीक है, सो गाइज आपको करना क्या है, अगर आप मध्य प्रदेश से हो तो एमपी नर्सिंग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना है। इससे आपको मध्य प्रदेश बीएस नर्सिंग जेएनएम और एएनएम का जो एंट्रेंस एग्जाम है उनकी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो गाइज चलिए बात कर लेते हैं कि आपको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। टिप नंबर 1, सबसे पहले आता है ओल्ड क्वेश्चन पेपर। सो गाइस जितना हो सके ओल्ड क्वेश्चन पेपर सोल्व कीजिए। ठीक है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर सोल्व जितना आपको अवेलेबल हो सके ओल्ड क्वेश्चन पेपर सोल्व कीजिए। ओल्ड क्वेश्चन पेपर से क्या होगा, आपको एग्जाम का पैटर्न पता लग जाएगा और साथ में एग्जाम कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी क्लियर हो जाएगा। कितना टाइम आपको दिया जाएगा, कौन सी लैंग्वेज में पेपर होगा, सारा क्लियर आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर से ही होगा। ठीक है, और थोड़ा सा आप देख लोगे ना तो आपका डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर को सोल्व कीजिए जितना हो सके। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर सोल्व कर सकते हो। ठीक है, हाँ डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है। ठीक है, टिप नंबर 2, ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू। जितना हो सके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सोल्व कीजिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और इसके लिए आपके लिए स्पेशल चैनल भी है जिसका नाम है GK MCQs MK। ठीक है, GK MCQs MK आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो फर्स्ट नंबर पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आपको रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका एंट्रेंस एग्जाम के लिए। सो गाइज आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो GK MCQs MK चैनल को, वो भी हमारा ही चैनल है। ठीक है, वहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व होती जा रही है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का भी आपका बंदोबस्त हो गया, आपको अवेलेबल हो जाएंगे GK MCQs चैनल पर। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है GK MCQs MK चैनल का। ठीक है, वहाँ से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, अगला है हमारा टिप नंबर 3, सिलेबस। ठीक है, देखिए गाइज अगर आपको बीएस नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देना है, जेएनएम का देना है, एएनएम का देना है तो पहले आपको सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए कि किस प्रकार का सिलेबस रहेगा। तो आपके पास सिलेबस होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर नहीं है तो कमेंट में लिख देना, मैं आपको सिलेबस अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है, प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। ठीक है, तो हमारा टिप नंबर 1 ओल्ड क्वेश्चन पेपर, टिप नंबर 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिप नंबर 3 सिलेबस। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं टिप नंबर 4 पे। गाइज अगर ये कर लोगे ना आपका 100% चांस है आपके नंबर आने के, गवर्नमेंट कॉलेज पाने के। टिप नंबर 4 है हमारा 11th और 12th फॉलो। जितना हो सके 11th और 12th की जो बुक्स है उनको फॉलो कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, 11th और 12th से ही बनते हैं। आपके एंट्रेंस एग्जाम में 11th और 12th से ही क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको 11th और 12th की बुक को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन उन्हीं में से रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, टिप नंबर 5 है हमारा 11th और 12th के आपके नोट्स। आपने जो नोट्स बनवाए थे 12th में, आपने पढ़ाई की थी अच्छे से, मेरे को पता है, वो नोट्स आपके पास होंगे, आपने संभाल के रखे होंगे। अगर नहीं है तो किसी फ्रेंड से ले लीजिए प्लीज़, उनसे जो नोट्स है वहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप बना सकते हो, उनको पढ़िए, क्वेश्चन वहीं से बनेंगे, उनका भी सारा आप ले सकते हो आपके नोट्स के लिए। ठीक है, सो गाइज हमारा टिप नंबर 4 और 5 हो गया था। हमको बुक फॉलो करनी है, 11th और 12th की नोट्स फॉलो करने हैं। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे, सोच रहे होंगे सर इसके फॉर्म कब आएंगे, जीएनटीएसटी के हमारे जो पीएनएसटी का एग्ज़ाम है 2020 में फॉर्म कब आएंगे। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि जैसे ही फॉर्म आएंगे इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल करा दी जाएगी, नो टेंशन। बट तब तक तो आपको तैयारी करनी है। देखो तैयारी को छोड़ना नहीं है, फॉर्म का विज्ञापन कभी भी जारी हो सकता है। इस साइड पर आपको दिक्कत हुई, जो साइड है अभी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। एग्ज़ाम शेड्यूल पे जाके देखेंगे, वहाँ पर भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि एग्ज़ाम नहीं होगा, अचानक विज्ञापन जारी हो सकता है। फॉर्म की टेंशन मत लो। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर इसके फॉर्म कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। सो इसके फॉर्म आने वाले कुछ टाइम में। ठीक है, चांसेज है। अधिकारिक सूचना अभी तक कोई भी नहीं आई कि फॉर्म कब होंगे, बट आपको बता दें कि हमारा जो जून जुलाई था वहाँ पर इसमें विज्ञापन जारी हो चुका था कि 18-19 जुलाई को एग्ज़ाम होगा। बट उसके बाद में ऑलमोस्ट इसका विज्ञापन हटा दिया गया है इस साइड से, और उसके बाद अभी तक भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। बट आपका एग्ज़ाम होगा ये तो है।
नहीं तो आपका एडमिशन किस प्रकार होगा फिर। ठीक है, एग्ज़ाम हर जगह हो रही है, देखो एम्स में, जिपमर में, BHU में, KGMU में, गुजरात में, हर जगह एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है, तो आपके मध्य प्रदेश में क्यों नहीं होगा? पहले तो आप ये बताओ। INC को सारी दुश्मनी आपसे थोड़ी है, आपका भी एग्ज़ाम होगा तो आपको तो तैयारी अच्छे से करनी है, तभी तो ये बता रहा हूँ कि आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है। ठीक है, तो फॉर्म की टेंशन तो आप मत लो, चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही रखा है और बेल आइकन पर प्रेस कर ही रखा है, जैसे फॉर्म आएगा वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप तो ये जानो कि तैयारी कैसे करनी है। तो हमारा टिप नंबर 4 हो गया था कि 11th और 12th को फॉलो करना है, और टिप नंबर 5 हो गया था हेल्प 11th 12th नोट्स। ठीक है, और अगला हमारा है टिप नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। टिप नंबर 6 है हमारा सेल्फ नोट्स। सेल्फ नोट्स, खुद के नोट्स बनाओ, जितना हो सके दूसरों को यूज ना कीजिए, खुद के नोट्स बनाइए जो आपको अच्छे से समझ में आता हो, और उसमें ट्रिक व्रिक भी खुद की बनाइए। कोई भी ट्रिक हो गया जिसमें आपको हंसी आती हो, कोई बात नहीं, उसको छुपा के रख दो, बट याद तो रखना है किसी चीज़ को। ठीक है, तो सेल्फ नोट्स आपको बनाना है, खुद के नोट्स आपको बनाने हैं। ठीक है, वो अच्छे समझ में आते हैं कंपेयर टू अदर, दूसरों के नोट्स इतने अच्छे समझ में नहीं आते अपने, तो आपको खुद के नोट्स बनाने हैं। ठीक है, अगला है हमारा टिप नंबर 7 शॉर्ट नोट्स। अगर आप नोट्स बनाते हो तो उसको शॉर्ट कीजिए, जितना हो सके शॉर्ट कीजिएगा, क्योंकि जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाओ तो उससे पहले आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, उसको कवर कर लो उसी टाइम में। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम देने ज़्यादा टाइम पे आपके पास 4-5 घंटे होता है, उससे पहले कवर कर सको, तो इतने शॉर्ट नोट्स बनाया करो। ठीक है, ताकि पूरे का एनालिसिस आप खुद कर सको। तो जितना हो सके खुद के शॉर्ट नोट्स बनाइए और ज़्यादा लॉन्ग होने से बचिए उनको। सो गाइज, हमारा शॉर्ट नोट्स टिप नंबर 7 कंप्लीट है। इसके बाद अगला आता है टिप नंबर 8 टेस्ट एनालिसिस। मॉक टेस्ट भी आप ले सकते हो, खुद का टेस्ट भी आप ले सकते हो। ठीक है, अगर आप GK MCQs पे जाओगे तो वहाँ पर आपका MCQs के साथ साथ टेस्ट भी होता रहेगा, जैसे कि मैंने आपसे बोला था। टेस्ट बहुत ज़रूरी है गाइज, अगर आप टेस्ट नहीं लोगे खुद का तो आपको कैसे पता चलेगा कि हम कितनी गहराई में हैं। तो आप अपने स्वयं का भी टेस्ट ले सकते हो। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो GK MCQs MK चैनल है, उस पर आपको टेस्ट भी मिलेगा साथ साथ में। ठीक है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। GK MCQs MK चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, रोजाना MCQs मिलेंगे और आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी होती रहेगी वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ से भी आप मॉक टेस्ट सेल्फ टेस्ट कर सकते हो। टेस्ट ही टाइप का है, क्योंकि वहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर आपको 5 सेकेंड का जो है टाइम दिया जाता है ऑप्शन चूज़ करने के लिए, वही होता है आपका टेस्ट। वही आप लिख लेते हो कि हमारे ये फलाना फलाना इसमें सही है। ठीक है, तो वहाँ से आप खुद का टेस्ट कर सकते हो। टिप नंबर 9 टिप नंबर 9 है हमारी यूज़ एंट्रेंस एग्ज़ाम बुक। गाइज, BS नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, JNM के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बुक अवेलेबल है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी उसमें आपको मिल जाएंगे, ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी उसमें मिल जाएंगे, और साथ में प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएगा। तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम बुक का यूज़ कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो, ऑनलाइन अवेलेबल है। ठीक है, देखो गाइज, आपके जो GNTST और PNST का एग्ज़ाम है, देखो BS नर्सिंग का तो आपको पता है कि आप GNTST PNST के अलावा और जो बुक है ना उसका भी यूज कर सकते हो, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपके GNTST और PNST की अभी अवेलेबल नहीं है, बट इंग्लिश मीडियम की अवेलेबल है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। अगर हिंदी मीडियम की चाहिए तो ऑल इंडिया वाली बुक अवेलेबल है, उसको भी आप परचेज कर सकते हो, क्वेश्चन सेम है। ठीक है, तो वो भी आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, बुक को परचेज कर सकते हो। ठीक है, ये टिप नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया। आता है हमारा टिप नंबर 10, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है रिवीजन। अक्सर क्या करते हैं स्टूडेंट, पढ़ते जाते हैं बट रिवीजन को भूल जाते हैं। तो ऐसे में उनको याददाश्त लॉन्ग टाइम तक नहीं रह पाती है। तो रिवीजन तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिवीजन तो आपको करना है। जितना भी पढ़ा उसका रिवीजन नहीं करोगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 4-5-10 घंटे पढ़ लेते हैं बट रिवीजन नहीं करते, तो कोई मतलब नहीं है। रिवीजन करने से ही हमको याददाश्त रहती है, थोड़ा बहुत याद रह पाता है। ठीक है, तो आपको रिवीजन करना है। ठीक है गाइस, तो आपको टिप नंबर मैंने सारी बता दी है। टिप नंबर 1 थी ओल्ड क्वेश्चन पेपर सोल्व कीजिए जितना हो सके, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आपको ओल्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे। टिप नंबर 2 थी हमारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको जितना हो सके सोल्व करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए स्पेशल चैनल है जिसका नाम है GK MCQs MK,
उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वहाँ पर मिलते रहेंगे। टिप नंबर 3, सिलेबस। आपको सिलेबस देखना है पहले। जो भी आप इंट्रेंस एग्जाम जाना चाहते हो, जैसे कि बीएस नर्सिंग में जाना चाहते हो, तो उसका सिलेबस आपको पहले लेना है। अगर आपको जीएनएम करनी है तो उसका सिलेबस पहले देखना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको टिप नंबर 4, 11th और 12th की बुक को फॉलो कीजिए सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद है टिप नंबर 5, हेल्प 11th 12th के नोट्स। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको नोट्स पढ़ने हैं आपके 11th और 12th के, ठीक है। टिप नंबर 6, हमारा को क्या करना है, सेल्फ नोट्स बनाने, खुद के नोट्स बनाना है, किसी दूसरे के नोट्स का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। करना है तो अच्छे से समझ में आना चाहिए, जिससे आपने लिया है उससे पूछो, अगर समझ में नहीं आता तो रटना नहीं है, ठीक है। टिप नंबर 7, हमारा जो है शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। हमारे शॉर्टकट में नोट्स अवेलेबल होना चाहिए, ताकि हम जब भी एग्ज़ाम देने जाए उससे पहले हम उसको 4-5 घंटे में कवर कर ले। इतने शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, ठीक है। अगला है हमारा टिप नंबर 8, जिसमें हमको टेस्ट एनालिसिस मॉक टेस्ट, यानी कि हमने जो पढ़े है उसका टेस्ट एनालिसिस करना चाहिए, ठीक है। उसके लिए GK-MCQ चैनल अवेलेबल है। अगला है हमारा टिप नंबर 9, यूज़ इंट्रांस एग्ज़ाम बुक। आपको इंट्रांस एग्ज़ाम बुक यूज़ करनी चाहिए। अगर आप बीएस नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपको PNST की बुक और GNST की यूज़ करनी चाहिए जीएनएम के लिए, ठीक है। तो ये यूज़ कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है। टिप नंबर 10, रिवीजन आपको करना चाहिए, रिवीजन को नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे टिप एवं ट्रिक अपना के आप अपना GNTST और PNST का और ANMTST का इंट्रांस एग्ज़ाम पास कर सकते हो, इंट्रांस एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। और यही तरीका है इंट्रांस एग्ज़ाम क्रैक करने का, ठीक है। तो चले जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सारे जो सवाल यहाँ हुए थे उनके जवाब दिए हुए हैं, वहाँ से आप सारे जो सवालों के जवाब ले लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए।